हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 के चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसमें अपन प्रश्नावली 3 देखते हैं। चलिए आइए प्रश्नावली 3 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि बहुपदों के मध्य पद तोड़ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मध्य पद को तोड़ के इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें बीच के पद को तोड़ना है और उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो 20 का इसको तोड़ना है। इसको किस तरीके से तोड़ना है, देखिए इसका फर्स्ट पद और जो अचर है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है और जो अचर है, उन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, -4 है। -4 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, और इस को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए, और नहीं, गुणा करने पर -4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा क्या में तोड़ सकते हैं, ऐसा तोड़ सकते हैं -4 प्लस 1 का। ठीक, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे -4 गुणित 1 तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा। तो जो इन दोनों को गुणा करने से मिलता है उसको उसको क्या, गुणा करने के बाद आना चाहिए। और ये जो बीच वाला रहता है इसको क्या, जोड़ने घटाने के बाद आना चाहिए। तो क्या अपन देखें, -4 प्लस 1, -4 प्लस 1। ठीक है, -4 प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और प्लस का 1। ठीक, -4 प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -4x प्लस का 1 था, मतलब x माइनस का 4। ठीक है, देखिए इन दोनों को अब अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना जगह, -3, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, समान जो चीज़ है, यहाँ पे x है दोनों में जो है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 ले लेंगे, क्या लिखेंगे, 1। ठीक, ये ध्यान रखना है कि बनाने के बाद यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पर भी वही आएगा। ठीक है, तो x -4 और जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे x प्लस 1। ये अपना गुणनखंड इसका निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। इसको अब कैसे, देखिए बोला था कि इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 1 आना चाहिए किसी भी, और जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 ही होगा जो 2 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स, इसको x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और 1। ठीक, ये 2x हो गया, और गुणा भी करेंगे तो सिर्फ x वो आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x निकल गया। और जब x यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से क्या, +1 का निकालेंगे तो +1 का क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ बचा क्या, x प्लस 1, और जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर बचा हुआ को लिख लेंगे, तो कितना बचा, x प्लस 1। ये दूसरे क्वेश्चन का गुणनखंड निकल गया। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। देखिए अब क्या करना है, अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर देखिए ए इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 इंटू, गुणा करने पे माइनस का 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि 12 किसके किसके संख्या को गुणा करने पे आता है, तो किसका किसका, 6 और 2 का, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन अपने को जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो जोड़ने घटाने में देखिए 12 और 1 को घटाएंगे तो 11 ही आएगा, और जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ठीक, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 4 आएगा। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, लेकिन घटाने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और अपने को लाना कितना था, 1 लाना था। तो कितना हो जाएगा, इसको पहले तो ऑप्शन को उठाते हैं, 4 और 3, और 4 और 3 प्लस का 4 लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे किसका, यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं 4x और x आएगा, और इन दोनों का गुणा भी करते हैं तो -3 माइनस 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 12, जो अपने को लेके आना था। ठीक है, तो इसका इसमें से क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है, और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x यहाँ बचा, और -3 इसमें गुणा करेंगे तो किसमें, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, तो x+4 को लिख लेंगे पहले, और बचा क्या है, x बचा, और बचा क्या, -3। ठीक है, तो ये दोनों आ गया, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का गुणनखंड निकल गया। आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि x² माइनस 8x प्लस, देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 15 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो 1 और प्लस का ना, प्लस का 15, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो किसके किसके गुणा करने पर क्या बोलते हैं 15 आता है, तो किसके किसके गुणा करने पे, सबसे दिख ही रहा है कि 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, और इन दोनों में प्लस है, तो -3 का गुणा करेंगे -3 के साथ तो कितना 15 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x² 5x 3x, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेंगे तो आ ही जाता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x-5। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा x, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और देखिए इस माइनस का इस प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15, जो यहाँ पे है वो आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा x-5, जो यहाँ पे उसको लिख लेंगे, और x-3। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्राई करना चाहता है कि मैं 5x को इधर लिखूंगा और 3x को इधर लिखूंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से अपन x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 5 कॉमन निकालेंगे, 5 है दोनों में कॉमन, x-3। ठीक, तो x-3 और x-5 दोनों का आंसर सेम आया। ठीक है, तो कोई भी आगे पीछे कुछ भी लिखे, लेकिन उसका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t², वहाँ पे x की जगह पे t लिख दिया है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, 21। ठीक, 21, तो देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे, 1 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा, -4 आना चाहिए। किसका, -4 आना चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो गुणा करने पर कितना, 7 और 3 का गुणा करते हैं अपन, तो कितना आता है, 21 आता है, लेकिन -4 आना चाहिए जोड़ने घटाने पे। तो यहाँ पे अगर -7 लिख लें और प्लस का 7, तो इन दोनों का अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, तो क्या 7 और 3 है। ठीक ना, 7 और 3 है, तो t² 7t प्लस का 4t 12 21 हो गया। यहाँ से t कॉमन निकालेंगे तो t-7, और यहाँ से सॉरी यार, यहाँ पे 3 होगा ना, प्लस का 3 और माइनस, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो t-7 हो जाएगा, t-7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस का 3 t-7, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले को अपने को क्या करना है, जो बीच वाला पद है, ठीक है, जो बीच वाला पद है उसको तोड़ना है, एक्चुअली में क्या करना है, तोड़ना है। देखिए जब से 6वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, और जो क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक, ये है 6वां नंबर। तो इसमें क्या करना है,
ऐसा तोड़ना है इसको, ऐसा भाग में तोड़ना है कि कितना आ जाए, गुणा करने पर कितना है, वो इधर तो 1 है, -1 है, -1 गुणित 156 कितना है 156, ठीक है, -1 गुणित 156 कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो ज़्यादा बड़ा संख्या है तो ज़्यादा बड़ा ही लेंगे, ये नहीं कि इसको छोटे छोटे भाग में तोड़े, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा क्या लिखेंगे, 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140, मतलब इससे एक संख्या जो होगा इसको अगर मैं क्या बोलूँ, एक संख्या तो 35 से ही बड़ा होने वाला है, क्यों, ये 35 का अगर 4 बार मैं करता हूँ, ठीक है, 35 का तो पर भी नहीं आ रहा है, ठीक, 36 का करूंगा, 36 गुणित 1 करूंगा तो जोड़ने घटाने पे तो कितना है, घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पे आ रहा है क्या, नहीं। फिर 37 = 2 करूंगा तो जोड़ने घटाने पे तो 35 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पे उतना आ रहा है कि नहीं, 38 3 करूंगा, क्योंकि अपने को घटाने के बाद इतना आना चाहिए, तो यही इसी हिसाब से देख रहे हैं कि 38 में 3 घटाएंगे तो 35 आएगा, लेकिन घटा इतना आ रहा है क्या इसको गुणा करने पे, नहीं। लेकिन और फोर, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक देख लिए, और 39 में गुणित 4, क्यों 4, क्योंकि इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 35 आ जाएगा, इसका 4 करेंगे जब, तो गुणा करके देख लेते हैं, 9 × 4 = 36, 3 4 9 4 3 12, 12 और 3 15 आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसी तरीके से कि भाई अपने को जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो 35 किसमें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, 4 का माइनस करूंगा 4 तभी 35 आएगा ना, उसी हिसाब से देखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 39y, इसमें अब माइनस कर लिया किसका, -4y, ठीक, 156। देखिए अब इसका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, -156 आएगा, क्योंकि एक माइनस लिया हूं मैं यहाँ पे, ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -156 आ जाएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, ठीक, तो कितना बचेगा, y कॉमन लेंगे, -y ले लिया मैं, क्या ले लिया, -y कॉमन ले लिया, मान लीजिए, तो -y जब मैं कॉमन लिया यहाँ से, ठीक, -y कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -y बचेगा, ठीक, और -39 बचेगा, ठीक, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और 4 जब इसमें किए थे गुणा तो कितना 39, तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया हूँ मैं, तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक ये ले लिया y-39, ठीक, और एक ये आएगा माइनस, ठीक, इस टाइप के, ठीक। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो इसको इस टाइप पे लिख सकते हैं कि माइनस आगे निकाल लेंगे, माइनस का 39y और y-4, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन टाइप का है, तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना, ठीक है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे इसको ध्यान देने वाली बात यहीं पे रहती है कि इसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 156 आना चाहिए, मतलब कि 156 आना चाहिए, ठीक है, और ये इसको जोड़ने का टाइम पर कितना है, 35 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन कौन सा देख लिए थे, अपन 7वां देख रहे थे, ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7x² - 2x, ठीक। अब बाकी सब में तो अभी तक जितना देख रहे थे उसके सामने 1 था, लेकिन यहाँ पे 7 है, कितना है, 7 है, तो इस 7 का और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 और माइनस का 5, माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 35 आएगा, माइनस का 35। तो अपने को गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस का 35 आना चाहिए, और उसको जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो किसका किसका गुणा करते हैं तो अपन 35 आएगा, उसके बीच में, उन दोनों संख्या के बीच में 2 का अंतर हो, तो दिख रहा है कि यही होगा, 7 और 5 ही होगा, इसका गुणा करेंगे तो 35 आया, और इनको घटा देंगे तो माइनस का अपने को चाहिए 2, माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस बड़ा होगा, ठीक, तो 5
प्लस का जो होगा छोटा होगा, ठीक है। अब इसका भी गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आएगा, आएगा आएगा तो ऐसे ही लिखेंगे 7x² माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 5x, ठीक। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, यहाँ से 7 भी दिख रहा है, दोनों में 7 है, x भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x निकल गया और यहाँ पे 1 निकल गया, यहाँ पे 5, ठीक। x माइनस 1, ठीक। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों में बराबर है, ठीक। फिर यहाँ बचा क्या, 7x प्लस 5, ठीक। ये क्या हो गया, उसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा टू। देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी कैसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के बना सकते हैं, कितना, 2 टाइप का बना सकते हैं। देखिए ये दोनों टाइप का मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। पहला पहला कैसे बनाएंगे, पहला तो इसमें देखिए 12 12 और यहाँ पे 24 है, तो 12 का मल्टीप्लायर ही है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, x² बचेगा, 2x बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा करने के बाद 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद माइनस का 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या है, 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1x का जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। जोड़े घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लिए, ठीक। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 1, ठीक। यहाँ पे क्या ले लिए, माइनस का 1 कॉमन ले लिए, तो x माइनस का 1, ठीक। x माइनस का 1 यहाँ बच गया, x माइनस का 1 यहाँ बच गया, x माइनस का 1 x माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया, तो 12 हो गया, और x माइनस का 1 x माइनस का 1 यहाँ से निकल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। x माइनस का 1 दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं, मेथड तो यही है, बट इसको 12 को जो मैं कॉमन लिया था उसको बिना कॉमन लिए ही बना सकते हैं, ठीक। मैं क्या बोला था कि पहले और लास्ट का क्या करना है, गुणा करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा। और इन दोनों को क्या करना है, इसको तोड़ना ऐसा है कि गुणा करने पे 144 आए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, माइनस का 24 आ जाए। तो इसको भी 12 12 में ही डिवाइड करेंगे, 12x माइनस का 12x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और इन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x होगा, और यहाँ से x माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी लेते हैं 12, सिर्फ 12 लेते हैं, x नहीं ना, 12 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस लेंगे तभी तो प्लस आएगा ना, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लिए कितना, x माइनस 1, ठीक। यहाँ से कितना कॉमन ले लिए, 12x माइनस का 12, ठीक, ले लिए। अब देखिए इसमें पूरा कॉमन क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो 12 को बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या है, फिर बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। जब इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 1 का स्क्वायर, जो मतलब जो आंसर इसमें आया था वही आंसर उसमें आ रहा है। आप जिससे बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं, ठीक, 6x² 7x3। अब देखिए इसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 और 3 का गुणा कीजिए कितना, 18 आएगा, माइनस का 18 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, माइनस का 18, माइनस का 3 है ना, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना है, 7 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक। तो किसका गुणा करेंगे कि 18 आएगा और जोड़ने घटाने पे 7 आएगा, तो इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे 9 और 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक। 18 आ गया, लेकिन अपने को माइनस का 7 चाहिए और माइनस का 18 चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा लिए, यहाँ माइनस लगा लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7, और गुणा करने पे कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6x², ठीक।
9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे, यहाँ पे देखो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 3x, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक, और ये क्या आ गया, 3x कॉमन निकला तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस का 3। ठीक है, 2x माइनस का 3। ठीक है, x 3x प्लस का 1, ये इसका क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। ठीक है, इसका क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। ठीक, अब अपन कितना नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, 9 नंबर देख, 10 नंबर देखेंगे। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में क्या है, 14y² प्लस 19। हम क्वेश्चन नंबर 10वां देख रहे थे, तो 10वां क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 14y², 19y माइनस 3। ठीक है, तीन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 14 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 42। क्या होगा 42। तो इसका ऐसा किसमें इसको वो करें, अपने तोड़ें कि कितना आएगा, 42 आएगा। 42 माइनस का 42, किसका, माइनस का 42 आना चाहिए। ठीक है, तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और प्लस वाला जो होगा वो बड़ा होगा और माइनस वाला जो होगा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो क्या होगा, 21, 21 माइनस 2 करेंगे, 21 माइनस 2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 21 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 लिख सकते हैं यहाँ पे, 21y और माइनस 2y माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 7 कॉमन निकल जाएगा और y निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 3 कितना होता है, 21, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो 2y प्लस का 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या 7 माइनस का 1, और यहाँ पे 2y प्लस का 3। ठीक है, तो ये टूट गया, गुणनखंड में विभाजित हो गया। देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, सेलेक्ट कॉपी, अपना अपन ठीक। अब 11 नंबर क्वेश्चन के 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 नंबर बोल रहा है √3y² y प्लस 6y। इसको गुणा करेंगे सबसे पहले, तो √3 गुणे 6 √3, 3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इस 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको किसमें तोड़ेंगे कि 18 आ जाए, तो इसको 6 गुणित 3 कर लेते हैं, 6 प्लस 3 कर लेते हैं, तो 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लिए, √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6, ऐसे लिख लिए। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं √3। ठीक है, √3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम अपन कॉमन निकालेंगे कितना, √3y, तो बचेगा क्या है, यहाँ तो y बचा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे, 6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 और गुड़ी में 2 लिख सकते हैं। ये दोनों जब होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 3 6 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 लिख लेंगे, गुणित में 2√3 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ बचा क्या, 2√3। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, तो यहाँ y बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2√3 दोनों साइड बराबर हो गया, तो y प्लस 2√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है √3y और 3। ठीक है, ये अपना गुणनखंड में व्यक्त हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन 144x² प्लस 24x+1। देखिए इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्वेश्चन किसके समान है, 8 नंबर क्वेश्चन के टाइप का है, ठीक है। तो इसका इसका गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे 24 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर 24 आए। 12 गुणित 12, ठीक है, 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 144, और एक 24, ठीक है। तो 144x², ठीक है, इसको 12x प्लस 12x और प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x बच जाएगा, क्योंकि 12 12 को गुणा करेंगे तो 144 होगा, और x का गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 बचेगा, यहाँ बचेगा, और यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे तो 12x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से अपन लिखेंगे 12x प्लस का 1, और यहाँ पर भी 12x है, और यहाँ पर भी 12x, तो लिखेंगे 12x प्लस का 1, ठीक है। ये अपना गुणनखंड निकल गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख, इसको ये भी लिख सकते हैं, 12x 2 बार है, 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, तो 12x प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।